आई थिंक अगर हमारी औरतों में जो कि हर चीज़ में इतनी आगे हैं अगर उसमें भी वो आएँ कि उनमें जो वो एक शाय कंटेंट है, उनमें जो एक ख़ुद एतमादी की थोड़ी सी कमी, और ये भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये भी हर जगह है, हर जगह है, दिस इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। अगर वो आ जाए तो मेरा ख्याल हम अपने इश्यूज़ को, ना सिर्फ हरासमेंट को बल्कि हम अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ को भी, हम अपने डोमेस्टिक वायलेंस को भी, हम अपने लैक ऑफ राइट्स को भी बहुत अच्छे से कॉम्बैट कर सकते हैं। हेलो टू सपना पराचा, आप मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान के अंदर एक्सक्लूसिवली मार्शल आर्ट का नेटवर्क जो है उसको बिल्ड करना चाहती हैं, मिस वर्ल्ड पाकिस्तान भी हैं। सो लेट्स टॉक टू सपना। सपना अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड टू हैव यू ऑन द शो। अच्छा, टेल मी व्हाई मार्शल आर्ट्स? कैसे? Why martial arts? Very good question. Thank you for asking. I was in grade 6th, in grade 7th in Islamabad, in an international science academy, जहाँ पे हमारा एक taekwondo का program start हुआ था. Okay. So my mother asked me to give it a try and just go. Fortunately, I come from a family where parents really think girls should have a very good foundation for education. Okay. And they should feel empowered. तो मेरे parents ने मुझे हर चीज़, हर avenue में बहुत support किया. So I think it was my mom's request that I should give a try to taekwondo. और मैंने 2 साल taekwondo किया और अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो ताइक्वांडो जो आपने किया वो इस्लामाबाद में किया? वो मैंने इस्लामाबाद में किया, जी जी। okay. वो मैंने 2 साल किया और हुआ ये, और ये जो हुआ मेरे साथ वो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिगर है मेरी लाइफ ऑल्टरिंग कराटे जर्नी का, कि 2 साल में आहिस्ता 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 सारी लड़कियां एक दफ़ा ड्रॉप आउट हुई, फिर ड्रॉप आउट हुई, फिर ड्रॉप आउट हुई। एक पॉइंट आया जिसमें कोई भी लड़की नहीं रही मेरे ग्रुप में। एंड वन टाइम माई टीचर सेड के यू नो इट्स डिफ़िकल्ट, तो मे बी आप लड़कियों के लिए डिफ़िकल्ट है तो आप भी ऐसा करें, पढ़ाई पे अपनी तवज्जो दें। एग्जैक्टली, that was the trigger point. That was the trigger point. I got very disheartened and I left taekwondo, और उसके बाद मैंने 10 साल पीछे मुड़ के नहीं देखा। Yes. Okay. And then I went to United States for my masters. और वहाँ पे मैंने मास्टर्स किस में? मैंने इंजीनियरिंग की है और मेरा मास्टर्स है बिजनेस एंड डेटा साइंस में। Okay. Right. So I worked as a data scientist in a university. I was also teaching. And at that point, I remember I was at a gym and I saw कि मेरी यूनिवर्सिटी में एक white uniform, black belts में लोग जा रहे हैं जिम में, and it just brought this whirlwind of emotions that, oh my God, this is what I wanted to be. Yeah. And I just walked in and I said, I have some background. I started training with them, and since then haven't looked back. Okay. But why Pakistan? Well, I am a Pakistani. I think I can relate to that because I think possibly you're thinking कि यार इन लोगों ने मुझे नहीं करने दिया था, मुझे डिसहार्टन कर दिया था, तो I'll make sure कि I'll be the beacon of hope for them. 100%, 100%. I think Pakistan, तो you can never take Pakistan. You can take someone out of Pakistan. Yeah, you can never take Pakistan. You can never take that. Of course. So when I came back, I just knew what movement I want to do, and the fact that I wasn't allowed to do was a very big trigger point. Yeah. तो अब कैसा रिस्पॉन्स आपको कैसा मिलता है once you see that? आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है मुझे। स्कूल्स खुद इनवाइट करते हैं डिफरेंट एवेन्यूज़ पे। मैंने लास्ट ईयर पाकिस्तान आना स्टार्ट किया है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट कॉल्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई एम विजिटिंग फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स। एक्चुअली आपके प्रोग्राम के बाद आई एम गोइंग टू कम्युनिटी हब। वहाँ पे मैं उनकी यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रही हूँ, where we will work with Discover Pakistan. Oh, inshallah. So what is next for you in Pakistan? पाकिस्तान के अंदर आप इसको establish करना चाहती हैं, गिलगित हुंजा के अंदर आपके कैंप्स हैं और आप लाहौर के अंदर इसको establish कर रही हैं। Exactly. Okay. फ्यूचर में मेरा एक विजन ये है कि पाकिस्तान में अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं तो इसकी अवेयरनेस इतनी कॉमन हो जाए कि वो हर लड़की को, या लड़की को नहीं, हर फर्द को, कम से कम उन लोगों को जो स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, उनमें ये अवेयरनेस आए कि ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू है उनकी एम्पावरमेंट और उनके कॉन्फिडेंस के लिए। एंड आई फील एक्सट्रीमली पैशनेट। वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ हरासमेंट, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इट इज़ वन ऑफ द हायर रेट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। दिस इज़ समथिंग आई करेक्ट ऑलवेज। जब भी मेरे सामने कोई बात करता है कि यार पाकिस्तान में तो बहुत ज़रूरत है, आई करेक्ट दैम।
I see this day and night in America. Of course. ठीक है, after the sun sets, I don't go out for grocery on my own. I don't like to walk alone. So it's a worldwide thing. However, street harassment is in itself a genre of harassment. And I see that it's very common on the streets of Pakistan. It's very common in any city, just like anywhere in the world, just like in Boston, just like in Chicago. अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान में इतनी harassment है? मुझे लगता है पाकिस्तान में शायद थोड़ा बहुत फिर कम हो। बहुत नहीं, आई डेफिनेटली थिंक कि पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान को हम मीडिया में पोर्ट्रे करते हैं, जिस तरीके से लोग, उस तरीके से नहीं है। आई फाइंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, आई फाइंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंज दैट हैज अकर्ड इन द लास्ट 10 years. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। एग्जैक्टली। आई थिंक हम अक्सर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को पुश करते हैं कि शायद बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं हमारे मुल्क में, लेकिन अभी जैसे इन्होंने कहा, मैं सारी उम्र अमेरिका के अंदर रहा हूँ, एंड आई कैन गारंटी माई लाइफ ऑन दिस, जो ये बात कर रही हैं बिल्कुल सच है। आप न्यूयॉर्क से लेकर एलए तक, न्यूयॉर्क से लेकर एलए तक आप देयर आर स्ट्रीट्स जहाँ आप जाए। मैंने एक शो किया था जहाँ मैं बूनडॉक्सेस में था इन ह्यूस्टन, और मैं आपको बता रहा हूँ इट वाज सो डिफिकल्ट। मैंने रेडियो शो किया था, and there were guns, there were you know drugs, there was I mean it was very obvious, it was just right there. तो हम तो उस जगह भी हैं ही नहीं। Exactly. लेकिन बहरहाल, बट दिस इज, आई थिंक सबसे ज़्यादा कहीं आप ये चाहती हैं कि किसी तरह से ख़वातीन में खुद एतमादी आए, बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन भी तो ये है ना। बिल्कुल, आई थिंक सेल्फ डिफेंस से ज़्यादा वो जो एक कॉन्फिडेंस, एम्पावरमेंट और खुद एतमादी है, आई थिंक अगर हमारी औरतों में जो कि हर चीज़ में इतनी आगे हैं, अगर उसमें भी वो आएँ कि उनमें जो वो एक शाय कॉन्टेंट है, उनमें जो एक खुद एतमादी की थोड़ी सी कमी, और ये भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये भी हर जगह है, हर जगह है। दिस इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। अगर वो आ जाए तो मेरा ख्याल हम अपने इश्यूज़ को, ना सिर्फ हरासमेंट को, बल्कि हम अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ को भी, हम अपने डोमेस्टिक वायलेंस को भी, हम अपने लैक ऑफ राइट्स को भी बहुत अच्छे से कॉम्बैट कर सकते हैं अगर हमें वो सेल्फ डिसिप्लिन आए। मार्शल आर्ट्स मैं सबको समझाती हूँ, इट इज़ मोर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिनरी एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इट वॉज प्रैक्टिस्ड बाय monks, it was practiced by spiritual masters thousands of years ago in Japan, in Asia, in India, in Western Africa, which brings me to a point कि मैंने Africa में भी काफ़ी काम किया है. I'm working in East Africa, so I'm also setting up East there. Africa where? In Rwanda and Kenya. Oh, in Rwanda? Yeah. Oh, Rwanda, one of my most favorite places. Mine too. Yeah, it's one of my most amazing. favorite places. I love the guy Paul Kagame. I think मेरे ख्याल में जो Thank you. Thank you. Paul Kagame has this initiative. Sorry to interrupt you. No. Paul Kagame has this initiative where every citizen of Rwanda comes out once a month to clean the streets, and also for an athletic activity. This is something that Ethiopia has also begun. So if something like that happens in Pakistan, no, it's never going to happen. हम लोग सब फोटो ऑप्स के लिए हम बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। I'm really sorry. हम हिपोक्रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट्स हैं। रवांडा की जहाँ तक बात है, तो रवांडा के अंदर ये वो नेशन है जहाँ जेनोसाइड हुआ था। और ये वो नेशन है जहाँ पर 3 कबीलों ने मिलकर एक दूसरे को मारा था। उसके रीजंस बड़े दूसरे थे। अफ्रीका को हमेशा अलग रखा गया है। एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है जहाँ पिंक डायमंड निकलता है, और वहाँ पर सारे पीस कीपर्स मौजूद हैं। और पीस कीपिंग फोर्सेज कौन सी हैं? वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं। समझे? नहीं समझे? बताता हूँ। पिंक डायमंड निकलता है, अफ्रीका के अलावा हर जगह जाता है। अब समझे? लड़ाया जाता है अफ्रीका के अंदर, आपस में लड़ाया जाता है। बट आइडियल प्लेसेस अगर मुझे पिक करनी हो कोई रहने के लिए, तो आई थिंक इट्स रवांडा। Thank you. Mine too. That makes the two of us. I think it is beautiful. Good to see someone actually thinking the way I think. I am so glad. अपनी कंपनी का जो क्वार्टर है, I've got a स्किन केयर कंपनी, तो मैं उसका जो एक जो डिवीजन ऑफिस है वो मैं रवांडा शिफ्ट करने की सोच रहा हूं। मैं इस प्रोसेस में हूँ। मैं अपना कैंप, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा रवांडा में। I just want to be very close. Alhamdulillah, Kenya maybe I'm working. So Kenya, Rwanda is just it's beautiful. East Africa has so much history. It has potential. Majority of them are youth, and they are gifted athletically. अच्छा, पाकिस्तान में अब आपने क्या देखा कि क्या चेंजेस आई हैं? ख्वातीन में चेंजेस आई हैं, लड़कियों में चेंजेस आई हैं? मैंने सबसे बड़ा चेंज ये देखा है कि लोगों में शऊर है और लोग करना चाहते हैं। आई थिंक 10 years ago मैं अपनी स्कूल की टीम से निकली taekwondo की, आई वॉज कॉलिंग इस्लामाबाद क्लब, आई वॉज टेलिंग माई मदर कि मुझे करार करना है, बट मुझे कोई एवेन्यूज़ ही नहीं थे। लेकिन अब आई थिंक आई जस्ट टाइप one word and I get hundreds of avenues, and people are available, and people are also moving towards professional attitude. I think in totality people are understanding that
we have to move ahead and we have to move forward. इसके अलावा जो हमारी young generation में exposure है, तो I think that is big stark difference of day and night that I've observed. For example, अगर मैं अभी किसी को approach करती हूँ, मैं जिस स्वीडिश कंपनी के साथ, इट्स मार्शल आर्ट्स कंपनी में उनके साथ काम करती हूँ और उन्होंने दफ्तर ख्वां के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया है. I notice that when I call someone, they are enthusiastic. अब वो sustainable है, promising है या नहीं, वो एक अलग टॉपिक है. लेकिन मुझे एक रिस्पॉन्स मिलता है जो पहले मुझे नहीं मिलता था. So I think that's कम से कम यहाँ तक तो हम आ गए ना. Yes, of course. यहाँ तक तो हम आ गए. और आना ही आगे भी जाएंगे. और आगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. देखें, हम by default तरक्की करेंगे. Don't expect exceptional things. That's never going to happen. मैं बहुत bluntly कह रहा हूँ, मुझे आप कुछ भी करें. जो लोग hypocrites होते हैं ना, उनके साथ यही होता है जो हमारे साथ हो रहा. या तो हम जेन्युइन बात करें, और जेन्युइन बात यह है कि हम हिपोक्रेसी को हमें छोड़ना पड़ेगा. हम ये जो बीच में लटकते हैं ना, वो गलत है. अच्छा, कमिंग बैक टू यू, व्हाट डू यू थिंक कि इस वक्त अगर टेक ऑफ पॉइंट हो आपका, तो पाकिस्तान में इसके अलावा कौन सा इनिशिएटिव आप लेंगी जो आपको बहुत बेहतर लगता है कि आप ख़वातीन के लिए कर सकती हैं? Okay, because I am myself an engineer and a scientist. I have another initiative जो अभी सिर्फ पेपर पर है. लेकिन इंशाल्लाह मैं next year उसकी एक foundation करूँगी. It's called STEM Academy. So I want to work in STEM and martial arts academy for underprivileged youth. जिसमें STEM stands for it means science, technology, engineering and mathematics. It's a bracket term for all sciences. तो इसमें हम मेरा ये विजन है कि जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं जा सकते, ठीक है, हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है और राइटफुली सो बहुत लोगों के ऐसे हालात हैं वो नहीं अपने बच्चों को एजुकेशन में भेज सकते. और उसके बाद हम देखते हैं कि वो यूथ का जो कैलिबर है वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है. वो एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है जब वो स्कूल से निकलते हैं, एंड देन इट्स ऑल कोलैप्स्ड, एंड व्हेन दे कोलैप्स अ जनरेशन हैज़ कोलैप्स्ड. ऑलराइट. एंड सो माई विजन इज़ कि हम उस एकेडमी के थ्रू वो बच्चे जो स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, हम उनको टेक्नोलॉजी स्किल्स प्रोवाइड करें विद इन 5 to 6 months सो दे कैन एटलीस्ट अर्न थ्रू फ्रीलांसिंग ऑन इंटरनेट. आप थोड़ा सा वेट कर लें 30 साल. अच्छा. मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, उसका रीज़न बता रहा हूँ. 30 साल के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत सारी चीज़ें सीख के आएगा. जेनेटिक साइंसेज में जितनी तरक्की हो रही है, इट्स अनबिलीवेबल. मतलब आपका बच्चा 10 ज़बानें सीखा हुआ होगा, आपके वूम में 10 ज़बानें सीखा हुआ होगा, इंजीनियरिंग की नॉलेज होगी, प्लस उसमें आप एक चिप इंस्टॉल करेंगे जो आइंदा आने वाली यानी 30 साल के बाद अगर उसको कोई बीमारी होनी है तो उसका पता लगा लेगी और उसको ठीक भी कर देगी. That's true. That is true. So this is what it is. That's the world we're going to live in. अब हम इसको कितना कर सकेंगे ये हमें नहीं पता, but I love the idea, love the concept के you know STEM. I think this is really good. मैं कभी खुद भी ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा स्कूल कायम करूँ जब बुक्स ना हों. अब हमारी जो लर्निंग है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है. बहुत चेंज हो गई है. आई एम फिनिशिंग माय PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स. तो मुझे ऐसे लगता है हमेशा कि जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ या जो चीज़ मैंने की है वो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है. हमारे यहाँ हर चीज़ बहुत थ्योरेटिकल है आज भी, जो नहीं होनी चाहिए. देखें, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, I'm a petroleum engineer. तो वो आई थिंक वो हर चीज़ जो है वो अप्लाइड होती है. अप्लाइड साइंसेज होती हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री होती है, अप्लाइड इंजीनियरिंग होती है, अप्लाइड मैथ्स होता है. आपको कॉर्पोरेट में जाके एक धचका लगता है कि हमने किया क्या है. राइट. धचका लगता है. मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे तो बहुत बड़ा धचका लगा था क्योंकि हमें तो 10 सवाल मिल जाते थे ना जिसमें से 5 आने होते थे. तो हमें तो पता होता, फिर हमारे पास AU खान के गेस्ट पेपर्स हुआ करते थे तो हम पढ़ा करते थे. सो एनीवे, कमिंग बैक टू हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे. डू यू थिंक आज आप पाकिस्तानी औरत को ज़्यादा एम्पावर देखती हैं? It's a very double-edged sword and a very it's a question of duality. I think it really depends. It really depends. अगर कुछ ऐसे circumstances हैं जिसमें मैं step in जब करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि very little change has happened. However, when I go to other avenues, for example, मैं अगर athletic avenues की बात करूँ तो the response I see from women is unbelievable how far they have come in 10 years. But if you see other issues, if you see domestic issues, if you see just lack of presence of women on streets, this is something I really find fascinating कि आप अगर कहीं और जाएं तो आपको ख़वातीन मिलती हैं. However, I think there is just this absence of women in the street scene that I find really fascinating. Yeah, don't you think so? No. Really? मुझे तो बहुत सारी ख़वातीन मिलती हैं. मैं वैसे बता रहा हूँ. It's just to me I think at least हम यहाँ तो आए.
नहीं नहीं, हम बहुत आगे आए एक्चुअली। मैं आपको काउंटर करूंगी, एटलीस्ट हम यहाँ नहीं, हम बहुत आगे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम वेरी प्राउड, आई एम रियली प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग आई टेल पीपल, यू नो। यार एक बात है ना, आपसे फिर ये गुफ्तगू अधूरी रह गई। व्हेनेवर यू हैव टाइम आई विल रिक्वेस्ट अली टू कॉल यू अप एंड प्लीज आस्क यू टू कम हियर अगेन एंड वी कैन टॉक अबाउट यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव डन इन लाइफ एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू इन लाइफ। परफेक्ट, आई वुड लव दैट। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, लवली मीटिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।